हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग। तो फटाफट एनसीईआरटी सीरीज में आपका बहुत 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 स्वागत है बच्चों। ठीक है, तो आज हम जो है क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर में इंपॉर्टेंट लाइंस जो सिर्फ आपको पढ़नी है, जिसके बाद 95% मार्क्स पक्के हैं। जेई नीट के हिसाब से भी पूरी एनसीईआरटी कवर हो जाएगी। तो इस वाले चैप्टर में मैं आपको 30% चैप्टर की लाइंस मार्क कराऊंगा और 70% कटवाने वाला हूं, जो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम ऑलरेडी इसमें मेहनत करके आपके लिए सारी लाइंस मार्क कर चुके हैं, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अपनी एनसीईआरटी लेके बैठो। मैंने एनसीईआरटी का चैप्टर फाड़ लिया है यार, वो मेरे पास में मेरी मार्क पड़ी हुई है। आप एनसीईआरटी बुक लेके बैठो, साथ में मार्क करते जाओ, जेई नीट के हिसाब से भी और बोर्ड के हिसाब से भी। तो आपने कहीं से चैप्टर पढ़ लिया होगा पहले से, ठीक है ना, जेई नीट की तैयारी करी होगी, स्कूल में पढ़ा होगा। उसके बाद जब एनसीईआरटी पढ़ने की बारी आती है तो यार हमको एनसीईआरटी में टाइम बचाना है। 70% लाइंस ऐसी हैं जो आप छोड़ सकते हो, आपने एक चैप्टर पढ़ लिया है तो। ठीक है, जो पहली बार चैप्टर पढ़ रहे हैं, जो फर्स्ट टाइम चैप्टर पढ़ रहे हैं और एनसीईआरटी से ही पढ़ रहे हैं, दो मैं रिकमेंड नहीं करता हूं। ये चैप्टर एनसीईआरटी से पहली बार पढ़ने लायक नहीं है। जिनको चैप्टर पढ़ना है वो ईसरल ऐप डाउनलोड करके चैप्टर पढ़ सकते हैं। ईसरल ऐप में चैप्टर मिल जाएगा। बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, स्कूल से, ट्यूशन से, जहां से भी पढ़ लिया, उसके बाद एनसीईआरटी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यार 70% मसाला आपका टाइम मुझे इसमें बचाना है। हम आपका इसमें टाइम बचा लेंगे, 70% टाइम बच जाएगा, 30% में पूरी एनसीईआरटी अपन कवर कर लेंगे। तो मार्क करते जाना, ठीक है। फटाफट एनसीईआरटी की जो पूरी सीरीज है, इसकी जो प्लेलिस्ट है, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हम ऑलरेडी 4 चैप्टर 12th के और 4 चैप्टर 11th के कवर कर चुके हैं, ठीक है ना। ये 5वां चैप्टर 12th क्लास का है, इसी तरह से 11th के भी आते जाएंगे। तो ये सारे चैप्टर के शॉर्ट नोट्स आपको मिल जाएंगे। इनकी पीडीएफ की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, हम इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करते हैं। पर मैं रिकमेंड करूंगा, देखो साथ में रहते हुए मैं इंपॉर्टेंट लाइंस भी बताता जाता हूं, किस में से कब क्वेश्चंस आए थे, क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो साथ में मिलके करते जाएंगे। ठीक है, रेडी स्टार्ट। तो एनसीईआरटी लेके बैठ जाइए, मार्किंग चालू कर दीजिए साथ में। तो देखो बच्चों, मैग्नेटिज्म एंड मैटर यार इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जेई मेंस में भी आता है, नीट में भी आता है, बोर्ड में भी आता है, ठीक है। और कोई भी बच्चा अगर किसी भी पर्पस से एनसीईआरटी पढ़ रहा है तो उसके लिए यार ये यूजफुल है, ठीक है। तो यार फटाफट से मार्किंग स्टार्ट करते हैं अपन इसमें। देखो टाइम हमको बचाना है, इसलिए ये मार्किंग कर रहे हैं। जो क्रॉस लग रहे हैं वो नहीं पढ़ने हैं, जो अंडरलाइन लग रहे हैं वो शब्द आपको पढ़ते चलते जाना है। तो यार पहली जो 3 लाइन्स है, ये जो 3 लाइन्स है पहली, ठीक है, ये यहाँ पर क्रॉस लग रहा है, ठीक है, ये नहीं पढ़नी है आपको। मैग्नेट वर्ड एक आइलैंड है मैग्नीशिया नाम से, ठीक है, वहां से ये आया है, तो ये याद रखना, मैग्नेट वर्ड मैग्नीशिया से आया है, ठीक है। यहां से आपको लेकर यहां तक क्रॉस लगा हुआ है, इंटरेस्ट हो तो पढ़ लेना, टाइम नहीं हो तो मत पढ़ना, ठीक है। फिर इसके बाद में डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज, यहां से लेकर यहां तक नहीं पढ़ने की जरूरत है, बड़ा क्रॉस लग रहा है, ठीक है, सिर्फ ये पढ़ लेना। लोड स्टोन मतलब लीडिंग स्टोन, लोड स्टोन जो नाम है लोड स्टोन, वो लीडिंग स्टोन से आया जो लीड करता था। तो इस पूरे पेज में देखो चाइनीज वाइनीज हिस्ट्री है, सब बकवास, काम की नहीं है, ठीक है। इसमें सिर्फ 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, 2 वर्ड पूरे पैराग्राफ में। फर्स्ट पेज पे मैग्नीशिया वर्ड, जिससे वर्ड मैग्नेट आया, और लोड स्टोन का मतलब होता है लीडिंग स्टोन। ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं, तो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हमने मार्क कर लिए। देखो इस तरह से पढ़ेंगे। 2 सबसे इंपॉर्टेंट चीजें बच रही है हमारी, क्या, टाइम बच रहा है और दूसरा ब्रेन पावर बच रही है। यार अब मुझे फोकस सिर्फ इंपॉर्टेंट वर्ड्स पे रखना है, दैट्स ऑल। मार्क कर लिया, चलो ठीक है। फिर ये यहां से क्रॉस है पूरा, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक पूरा क्रॉस है। चाइनीज आर्मी ने यूज करा था इसको, यार हिस्ट्री है, आज तक तो ऐसे क्वेश्चन पूछे नहीं गए हैं इसके ऊपर में, ठीक है, इसलिए हमने इसको उड़ा दिया। फिर इन द प्रीवियस चैप्टर क्या पढ़ा, ये भी हमने क्रॉस कर दिया, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं भैया, प्रीवियस चैप्टर पढ़ के आए हैं, ठीक है। अब आपको मैग्नेटिज्म के लिए जो अभी इंपॉर्टेंट लाइंस जो है वो मार्क कर लिए। जो पॉइंट्स हैं, ये जो 5 पॉइंट्स हैं, दीज आर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो 5, 1 2 3 4 एंड 5, ये पांचों पॉइंट्स आपको पढ़ने हैं। इसमें बार मैग्नेट के बारे में चीजें बनाई हैं, इसमें से क्वेश्चन बनते हैं। ये पांचों पॉइंट्स आपको पढ़ने हैं, यहां तक पांचों पॉइंट्स आपको पढ़ने हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की काफी चांसेस हैं, जेई नीट में भी इसमें से कुछ ऑब्जेक्टिव में आने की संभावना है, ठीक है। देन ये वाला पैराग्राफ हटा दो, आगे क्या पढ़ेंगे वो बता रहा है, वो आगे पढ़ लेंगे। कमिंग ऑन टू बार मैग्नेट, चाइल्डहुड में खेला था, हटा दो यहां से, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर आयरन फिलिंग का अरेंजमेंट बता रखा है,
ये लाइन मार्क करिए, सीधे यहाँ पे जंप कर जाओ। आयरन फिलिंग का बता रखा है कि आयरन फिलिंग स्प्रिंकल कर देते तो उनका शेप ऐसा आता है। ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, ये आ जाता है, ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, ये आ जाता है, ठीक है। देन अगेन, ठीक है, साउथ पोल, फरना ढिमाका, ये सब। तो ये करंट कैरिंग सोलेनॉइड में भी सेम आया था, करंट कैरिंग सोलेनॉइड में भी सेम आया था, है ना। ये यार, ये यहाँ पर बता रहा है कि मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, है ना, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, हमें पता है यार, इसलिए मैंने इसको कटवा दिया, ऑप्शनल लिख देता हूँ। टाइम हो तो पढ़ लेना, ऑप्शनल लिख देते हैं, काटते नहीं इसको, ठीक है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल बचपन से पता होता है यार, इसलिए कटवा दिया है ये, ठीक है ना। चलो ठीक है, करंट कैरिंग सोलेनॉइड में भी सिमिलर पैटर्न आता है, काम की लाइन ये है। देन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, शुरू का पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये कंपेयर करा रहा है इलेक्ट्रिक डायपोल से, वो फिगर में देख लेंगे, ये पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं, सीधे फर्स्ट और सेकंड पॉइंट पे आ जाना, दोनों पे टिक कर रखे हैं, इनको आपको पढ़ना है, बोथ पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट। कंटिन्यूअस क्लोज लूप, स्पेशली लाइन अंडरलाइन भी कर दी है, इस पे क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव होगा तो इस पे क्वेश्चन आएगा, और एक नंबर का क्वेश्चन भी आ जाता है, ट्रू फॉल्स भी आ जाते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म कंटिन्यूअस क्लोज लूप्स, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा कंटिन्यूअस क्लोज लूप बनाती हैं, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। अगेन ये डायग्राम ए बी सी तीनों इंपॉर्टेंट हैं, सीधे सपाट क्वेश्चन आते हैं, ये आपको आने चाहिए। यहाँ पर लाइंस डायग्राम में भी मार्क कर रखी हैं, ठीक है, नीचे ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसको ऐसी तैसी, ठीक है। देन थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट आर इंपॉर्टेंट, ये जरूरी पॉइंट्स हैं, पूरे पूरे पढ़ने हैं ये, ठीक है। देन ये वाला रीजन भी आपको पढ़ना है, ठीक है। चलिए, देन 5.2.2 बार मैग्नेट इज एन इक्विवेलेंट सोलेनॉइड, बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनॉइड, ये वाला पार्ट जो है ये पिछला रिवाइज करा रहा है कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट NIA रिकॉल करा रहा है, ये रिकॉल करा रहा है, इसलिए मैंने इसको क्रॉस कर दिया, आपको ऑलरेडी पता है पिछले चैप्टर का, ठीक है। ये वाला पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, रिजेम्बलेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर अ बार मैग्नेट सोलेनॉइड सजेस्ट दैट बार मैग्नेट में बी थॉट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ सर्कुलेटिंग करंट्स, बार मैग्नेट और सोलेनॉइड की फील्ड लाइन सिमिलर होती है, सिमिलर होती है, ठीक है। देन यहां से लेकर यहां तक पूरा काट दो, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। जेई नीट बोर्ड सबके रेस्पेक्ट में कटा दिया, एज नॉट मच आस्क्ड, ये ज्यादा नहीं पूछा जाता, नॉट मच आस्क्ड, इसलिए कटवा दिया ये वाला पार्ट, ठीक है ना, ये कटवा दिया पूरा पार्ट। ये जो डेरिवेशन है बेसिकली इसमें डेरिवेशन है, तो ये डेरिवेशन ऑब्जेक्टिव पेपर्स में तो नहीं पूछा जाएगा डेफिनेटली, इसलिए इसको मैं ऑप्शनल लिख देता हूं, समय हो तो पढ़ लेना, ये ज्यादा नहीं पूछा जाता ये वाला डेरिवेशन। सीधे फॉर्मूले पे जंप मारना है, यहां पर सीधे फॉर्मूले पे जंप मारना, B = μ0/4π2m/r³, सीधा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। मैग्नेटिक फील्ड जो m के चक्कर में है, स्मॉल m, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो है μ0/4π2m/r³, बिल्कुल ये डायपोल जो था इलेक्ट्रिक डायपोल उसके जैसा है, इलेक्ट्रिक डायपोल के जैसा है, तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, ठीक है, ठीक है। इक्विवेलेंट सोलेनॉइड दैट प्रोड्यूसेस द सेम मैग्नेटिक फील्ड, इसको ऑप्शनल लिख लो यार, इसको ऑप्शनल लिख लो, काटो मत, इसको ऑप्शनल लिख लो, ऑप्शनल, समय हो तो पढ़ लेना, जहां मैं ओपीटी लिख रहा हूं वो ऑप्शनल है, ठीक है। अब ये एक चीज बता रहा है कि यार ये ऐसा नहीं करते हैं अपन, मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते हैं, लेकिन अपन ऐसा काम कर सकते हैं जैसे चार्जेस में करते हैं, वैसे नॉर्थ पोल को +Q और साउथ पोल को -Q मान के सेम फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव ट्रिक के लिए ये वाला जो पैराग्राफ है इसको पढ़ लेना, ऑब्जेक्टिव ट्रिक के लिए इसको पढ़ लेना, ये मैंने पूरा पढ़ाया हुआ है भी इस सरल में, ठीक है, समझ गए। तो ये ऑब्जेक्टिव ट्रिक है, ये फॉर्मूला रिमेंबर के लिए ये ट्रिक लगा सकते हो आप, एनसीईआरटी बोल भी रहा ऐसा नहीं होता, पर ऐसा यूज कर लेना फॉर्मूला लगाने के लिए, ठीक है। चलिए, देन ये पूरा पैराग्राफ काट दो, ठीक है। सिंपल टॉर्क पे आ जाओ, एक नीडल जो मैग्नेटिक फील्ड में रखी है उसके ऊपर टॉर्क होता है m×b, m×b टॉर्क होता है, ये दो लाइन ये कर लो, ये पढ़ जाना, पूरा ये कवर हो गया, ये पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये पढ़ जाना m×b, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पे सवाल आएगा बोर्ड में, इस पे सवाल आएगा, m×b, mb sin थीटा, mb sin थीटा, ठीक है। डेरिवेशन है, बोर्ड के लिए कर सकते हो, जिनका सब्जेक्टिव बोर्ड है वो कर लेना, ऑब्जेक्टिव में डेरिवेशन नहीं आएगा। जेई नीट के हिसाब से J/N, J/नीट के लिए इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है, J/नीट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है डेरिवेशन। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है कि मैग्नेटिक कंपास टाइम पीरियड 2π√I/MB,
2 पाई अंडर रूट आई बाय एम पी। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, सवाल आते हैं, जेईई नीट में भी आते हैं, बोर्ड में भी कई बार न्यूमेरिकल इससे आ जाते हैं। तो फॉर्मूला ये वाला याद रखना है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला याद रखना है, 2 पाई अंडर रूट आई बाय एम बी। ठीक है, देन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला याद रखना है माइनस एम डॉट बी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला याद रखना है माइनस एम डॉट बी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, माइनस एम डॉट बी, माइनस एम डॉट बी। प्रूफ ठीक है, याद रख लो तो अच्छी बात है, फॉर्मूला जरूर से याद रखना है। डायपोल का मैग्नेटिक फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी माइनस एम डॉट बी होता है। ये चारों लाइन इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेनी है इसको। ठीक है, देन ये न्यूमेरिकल कर लेना, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है ये न्यूमेरिकल करना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देन ये वाला जो न्यूमेरिकल है ये भी एक बार पढ़ना है हमको, अच्छा न्यूमेरिकल है। ये वाला भी न्यूमेरिकल पढ़ना है, अच्छा है। देखो यार, जो अच्छा है वो मैं मार्क कराऊंगा, अच्छा है, ऐसा नहीं है कि सर कटवा दो यार, इंपॉर्टेंट है जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो राइट, चलिए भैया, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक एनालॉग जो है यार, इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या एनालॉजी होती है वो यहाँ पर बताई हुई है, ये चारों लाइन पढ़ लेना। ये वाला पार्ट आप चाहो तो स्किप कर सकते हो, क्योंकि इसकी समरी कवर्ड इन समरी, ये समरी में गिवन है, ये समरी पढ़ लेना, ये टेबल की समरी पढ़ लेना, पूरा समझ में आ जाएगा। 1/ε0 को म्यू नॉट से रिप्लेस करना है, पी को डायपोल मोमेंट को एम से रिप्रेजेंट करना है, बस रिप्लेस करना है। तो देखो ये फॉर्मूला ये बन जाएगा, ये फॉर्मूला ये बन जाएगा, ये फॉर्मूला ये बन जाएगा, ये फॉर्मूला ये बन जाएगा। वही बात ऊपर बोल रहा है, एक्सियल पॉइंट पे ये दोनों फॉर्मूले पढ़ लेना कि इक्वेटोरियल पोजीशन पे और एक्सियल पोजीशन पे ये फील्ड्स होती है। इलेक्ट्रिक डायपोल में आप याद करके आए हो उसको। दैट्स इट, सिंपल एग्जांपल है, एक बार पढ़ लेना, पढ़ जरूर लेना इसको। ठीक है, तो ये पहला पार्ट है इस चैप्टर का। अगेन ये वाला एग्जांपल भी अच्छा है यार, इस चैप्टर में एग्जांपल अच्छे हैं, इस चैप्टर में एग्जांपल अच्छे हैं, इनमें से क्वेश्चन आते हैं। ये चैप्टर में बताऊं जेईई नीट में भी मोस्टली एनसीईआरटी से ही आता है, मोस्टली एनसीईआरटी से ही आता है ये वाला चैप्टर, राइट। चलिए 5.3 सेक्शन में मैग्नेटिज्म एंड गॉस लॉ, ये ऑप्शनल है, ठीक है ना, ऑप्शनल है। ये एक्सपेरिमेंट गिवन है कि कैसे यहां पर करना है, कैसे है फलाना, एक्सप्लेनेशन है बेसिकली। एक्सपेरिमेंट क्या एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन ऑप्शनल है, पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना। मेन चीज इसमें क्या है, ये ऑप्शनल एक्सप्लेनेशन है, मेन चीज इसमें क्या है कि नेट मैग्नेटिक फ्लक्स इज 0 फॉर बोथ दी सरफेसेस। किसी भी क्लोज सरफेस के लिए नेट मैग्नेटिक फ्लक्स 0 होता है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ऑब्जेक्टिव में तो आ ही जाती है। नेट मैग्नेटिक फ्लक्स किसी भी क्लोज सरफेस से 0 होता है, नेट मैग्नेटिक फ्लक्स किसी भी क्लोज सरफेस से 0 होता है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है भाई। ये इंटीग्रेशन बी डॉट ए, एरिया लिखा हुआ है इक्वल टू 0, ठीक है, इक्वल टू 0। बाकी सब ऑप्शनल है। इलेक्ट्रिक का फ्लक्स Q/ε होता है, इसमें 0 होता है, 0 क्लोज सरफेस में 0 होता है, तो वो ये लिख रहा है। गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म इज नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज 0। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, इतना सा पढ़ लेना इसमें, ठीक है। और ये इसका एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं, नॉर्थ और साउथ पोल अलग अलग नहीं मिलते कभी भी, दोनों जोड़े में मिलते हैं, दोनों जोड़े में मिलते हैं। तो मैग्नेटिक मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं, कोई सोर्स और कोई सिंक नहीं होता है। तो ये 4 लाइन और ये 2 लाइन, इतना सा पढ़ लेना, आपका पूरा सेक्शन कवर हो गया, ये पूरा सेक्शन कवर हो गया, ठीक है। ये एग्जाम्पल गुड मार्क्ड है, अच्छा एग्जाम्पल है ये, ठीक है। चलिए, काफी अच्छा एग्जाम्पल है, पढ़ लेना। जेईई नीट में भी इसमें से सीधे सीधे क्वेश्चन आए हुए हैं, ये एग्जाम्पल कोई नहीं छोड़ेगा, सबको पढ़ना है एग्जाम्पल। ये दिखने में बड़ा है पर पढ़ना है, ये पढ़ना है, ट्रू फॉल्स है इसमें, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। 5.7 ऑब्जेक्टिव पर्पस से पढ़ लेना, ऑब्जेक्टिव पर्पस से अच्छा एग्जाम्पल है ये, इसमें से सीधे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, पांचों। अब देखो, अब आते हैं अपन अर्थ मैग्नेटिज्म पे। यार अर्थ मैग्नेटिज्म एनसीईआरटी में इतना मजेदार नहीं दे रखा है। अर्थ मैग्नेटिज्म एनसीईआरटी में जो है, ये पढ़ के आप अर्थ मैग्नेटिज्म नहीं समझ सकते हो, एनसीईआरटी सॉरी रहेगा, है ना। इसमें यार आपको विजुअलाइजेशन की जरूरत पड़ेगी, और ये विजुअलाइजेशन आपको ई सरल ऐप से मिल जाएगा। ई सरल ऐप में अर्थ मैग्नेटिज्म का चैप्टर जरूर 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 से देख लेना।
तो देखो ये यार ईसरल ऐप में है ना यार पूरा अर्थ मैग्नेटिज्म 23 मिनट्स में एक्सप्लेन कर दिया है यार। ये लेक्चर जरूर से देख लेना, 1.5 पे देखोगे तो 15 मिनट में लगभग खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें यार पूरा टीचर ने जो है इतना जबरदस्त विजुअलाइजेशन कराया पूरे अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का, जिसको आज तक समझ में नहीं आया ना, गारंटी है अर्थ मैग्नेटिज्म और उससे रिलेटेड सारे टॉपिक समझ में आ जाएंगे यार। इसमें जो है पूरा आपको जो एनालिसिस मिलेगा ना, देखो टीचर चल के बता रहा है अर्थ पे कि मैग्नेटिक कंपास कैसे घूमता है, इसके तीनों कंपोनेंट क्या होते हैं, एकदम 3 डायमेंशन में विजुअलाइजेशन हो जाएगा। इंडिया का बेस्ट अर्थ मैग्नेटिज्म का लेक्चर है ये, है ना, मतलब पूरा समझ में आ जाएगा इसमें, ठीक है। आपको इसकी जो ईसरल ऐप की जो लिंक है वो आपको मिल जाएगी अपने जो डिस्क्रिप्शन है उसमें, आप जाना मैग्नेटिज्म एंड मैटर में, जब आप फिजिक्स के अंदर जाओगे वहां पर अर्थ मैग्नेटिज्म ये और लेक्चर देख लो, पूरा मामला जो है एकदम समझ में आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, ये वीडियो हमने वैसे यूट्यूब पे भी डाला हुआ है ये वाला पर्टिकुलर, पर आप ऐप में से देख सकते हो उसको, राइट। चलो तो यार इसमें अंडरलाइन कर लो लाइंस, भाई जिनको समझ में आ गया और रिवाइज ही करना है तो वो अंडरलाइन लाइंस मार्क करते चलो, ठीक है। ये वाला पार्ट ऑप्शनल है, ठीक है। डायनोमो इफेक्ट, ठीक है, कभी पूछ ले तो गलती से, वैसे नहीं पूछते हैं। फिर ये 3 लाइंस इंपॉर्टेंट है, फिर इसके बाद ये क्रॉस कर लो, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर ये 2 लाइंस इंपॉर्टेंट है, मैग्नेटिक पोल फलाना डिब्बा का साउथ वगैरह नॉर्थ कहां पर है, वो सारी बातें यहां पर समझाई हुई हैं। फिर ये कुछ लाइंस ऑप्शनल है पर मार्क लाइंस है, इसमें देख लेना, एक्सप्लेन करा हुआ है, पूछते नहीं है, एक्सप्लेनेशन है। EXP का मतलब एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन है ना, एक्सप्लेनेशन, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 5.8 जेई नीट के हिसाब से बेकार है, बोर्ड में ऑप्शनल है, बोर्ड के हिसाब से पढ़ना हो तो बहुत ज्यादा तो नहीं पूछा गया है। अर्थ का डायपोल मोमेंट बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता है, ऑप्शनल है, पर बोर्ड के हिसाब से एक बार नजर मार लेना, राइट। मैग्नेटिक डेक्लिनेशन एंड डिप, अगेन यार लेक्चर से समझ लेना, अर्थ मैग्नेटिज्म के लेक्चर में पूरा क्लियर है ये, और एनसीईआरटी में ये लाइंस मार्क्ड है, पहली 3 लाइन छोड़ो, ये पूरा पढ़ो, जो लाइंस मार्क्ड है मार्क करते चलो, और ये लाइंस बस रीड कर लेना एक बार। लेक्चर देखने के बाद तो आपको कुछ भी इसमें से लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस फिर भी चलो 5 मिनट तो अपन इसमें से स्पेंड कर सकते हैं, ठीक है। ओपीटी लिखा है जो ऑप्शनल है, फिर ये लाइंस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक एक लाइन सोच के पढ़ के मार्क करी हुई है यहां पर, ठीक है। तो चलिए ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, डायग्राम कर लेना। देन ये फॉर्मूले, तीनों जो फॉर्मूले गिवन है ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ ले जाते हैं सीधे। और ये 3 पॉइंट्स, 3 क्वांटिटीज, ये 3 क्वांटिटीज तो स्पेसिफिकली पूछी जाती है। देखिए मैंने 4 स्टार 5 स्टार मार्क कर दिया यहाँ पर, 5 स्टार मार्क कर दिया यहाँ पर। 3 एलिमेंट्स अर्थ मैग्नेटिक पॉइंट, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के कौन कौन से होते हैं, 3 क्वांटिटीज, वो तीनों यहाँ पर डिस्क्राइब्ड हैं, 1 2 3 नंबरिंग भी कर दी है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑब्जेक्टिव पर्पस, ठीक है। चलिए अभी जो ब्लू बॉक्स है, वैसे तो जनरली ब्लू बॉक्स इंपॉर्टेंट नहीं होते, इंटरेस्ट के हिसाब से देखना चाहो देख लो, लेकिन इसमें से भाई ये तो इंटरेस्ट हो तो पढ़ लो, INT इंटरेस्ट हो तो पढ़ लो, ठीक है। लेकिन इसमें जो मैंने रेड लाइन मार्क रखी है ना, ये पढ़ लेना, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिक पोल पे नीडल एकदम नीचे पॉइंट करेगी, मैग्नेटिक पोल पे नीडल जो है नीचे पॉइंट करेगी, ये आ जाता है। ब्लू बॉक्स के अंदर भी हमने पूरा पढ़ के बच्चों एक एक लाइन आपको मार्क कराई है कि यार कौन सी इंपॉर्टेंट है कौन सी नहीं है, ताकि आपकी कुछ भी चीज नहीं छूटे। दिस न्यूमेरिकल इज इंपॉर्टेंट, ये करना है, ये आता है, ये करना है, ठीक है। चलिए ये वाला ब्लू बॉक्स करने की जरूरत नहीं है, पूरा छोड़ सकते हो। अब इस चैप्टर के सेकंड पार्ट पे आते हैं, जिसमें से जनरली ज्यादा क्वेश्चन आते हैं फर्स्ट पार्ट के मुकाबले। तो लगभग अब चैप्टर के मिड में आ गए हैं। इसके ऊपर से भाई अर्थ मैग्नेटिक, बार मैग्नेट, ये सब चीजें हो गई। अब मटेरियल वाइज पैरा, डाई, फेरो, डाई मैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, उन सब की यहां पर बातें हैं, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। नीट स्पेसिफिक में तो काफी बनते हैं, ठीक है, और जेईई मेन में भी आते हैं, ठीक है। तो देखो ये पहला पैराग्राफ क्रॉस कर देना, सेकंड पैराग्राफ पढ़ना है। मैग्नेटाइजेशन इंपॉर्टेंट है, नेट M डिवाइड बाय V, नेट मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज मैग्नेटाइजेशन। सिंपल डेफिनेशंस हैं, याद रखनी है ये। मैग्नेटाइजेशन नेट मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, यूनिट सब मार्क कर रखें। सोलेनोइड की फील्ड है म्यू नॉट NI, यार ये पूरा पेज पढ़ना है, ये पूरा पेज पढ़ना है, इसमें काफी सारी टर्म्स हैं, ये पढ़नी पड़ेंगी,
किसी को समझ में नहीं आया आज तक, ई सरल ऐप डाउनलोड करो, ई सरल ऐप डाउनलोड करो और उसमें से पढ़ लो। ई सरल ऐप डाउनलोड करो, एकदम मक्खन की तरह से समझ में आ जाएगा पूरा का पूरा पार्ट। ठीक है, काई फलाना ढिमाका, ये पूरा पेज इंपॉर्टेंट है यार, पूरा पेज इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे ये टेबल पढ़ने की जरूरत नहीं है, काई की वैल्यू गिवन है, पॉजिटिव नेगेटिव कितनी होती है वो हम आगे पढ़ेंगे वैसे भी। ठीक है, ये एग्जांपल पढ़ लेना एक बार। ठीक है, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये लाइंस हैं इसमें। काई की जो वैल्यू है वो डायमैग्नेटिक के लिए नेगेटिव होती है, पैरामैग्नेटिक के लिए पॉजिटिव और छोटी होती है, और फेरोमैग्नेटिक के लिए लार्ज एंड पॉजिटिव होती है। ये आपको ध्यान रखना है, समझने के लिए इस तरह से आप समझ ही लेंगे। ठीक है, और आपको समझ में आता है तो ठीक है। ये लाइंस तो याद रखनी, काई की वैल्यू डाई, पैरा और फेरो के लिए पॉजिटिव और छोटी बड़ी कितनी होती है ये हमें याद रखनी है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस टेबल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। काई ग्रेटर देन 1 फेरो के लिए, पैरामैग्नेटिक के लिए छोटी और पॉजिटिव, डायमैग्नेटिक के लिए छोटी और नेगेटिव, छोटी और नेगेटिव। फिर रिलेटिव परमिएबिलिटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम लेस देन परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम, परमिएबिलिटी परमिएबिलिटी। तो ये तीनों याद रखना है हमको। ठीक है, ये तीनों के लिए पैरामीटर्स याद रखना है। अब डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या होता है, पहली 3 लाइंस इंपॉर्टेंट हैं, इसमें से भी क्वेश्चन बन जाते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे रिपेल हो जाती है, डायग्राम एज इट इज आ जाते हैं इसमें से। तो ये पहली 3 लाइन पढ़नी है, फिर ये 2 लाइन पढ़नी है। फिर व्हेन प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड द बार विल टेंड टू मूव फ्रॉम हाई टू लो फील्ड। सबका एक्सप्लेनेशन आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो इस लैब से पढ़ लेना, मक्खन की तरह समझ में आएगा। ठीक है, देन ये ऑप्शन एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेन कर रहा है कि ऐसा होता क्यों है, ऐसा होता क्यों है, ये पार्ट एक्सप्लेन कर रहा है। स्किप कर सकते हो चाहो तो, टाइम हो तो पढ़ लेना। देन लेंस लॉ के चक्कर में ऐसा होता है, और ये लाइन भी ऑब्जेक्टिव में आ जाती है। सब्सटेंस डेवलपमेंट नेट मैग्नेटिक मूवमेंट इन डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ अप्लाइड फील्ड एंड हेंस रिपल्शन। ये मैग्नेट को रिपेल करती है, मैग्नेट को रिपेल करती है ये। ठीक है, इसके एग्जांपल बिस्मथ, कॉपर, लेड, सिलिकॉन, नाइट्रोजन कभी कभार आ जाते हैं, ये नीट में एक आध बार आए हुए हैं, इसने मार्क करा दिया मैंने। ये क्रॉस डायमैग्नेटिक मटेरियल सुपर कंडक्टर्स भी होते हैं, बहुत लो टेम्परेचर पे काई की वैल्यू -1 हो जाती है, ये पूछ लिया जाता है, ये पूछ लिया जाता है, इसको ध्यान रख। काई की वैल्यू -1 हो जाती है एक बहुत कम टेम्परेचर पे। ठीक है, मीजनर इफेक्ट, ये वर्ड भी इंपॉर्टेंट है। मीजनर इफेक्ट, फेनोमेना ऑफ परफेक्ट डायमैग्नेटिक सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड मीजनर इफेक्ट, मीजनर इफेक्ट। ठीक है, चलिए देन पैरामैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म भाई इंपॉर्टेंट लाइंस में से क्वेश्चंस बनेंगे आपके। ठीक है ना, पैरामैग्नेटिज्म में क्या होता है, 2 पॉइंट है, इसमें दोनों पॉइंट पढ़ लेना। देन ये पूरा एक्सप्लेनेशन है, ऑप्शनल मार्क्ड है, चाहो तो पढ़ना है तो छोड़ देना। देन ये फील्ड लाइन की लाइन, देन ये लाइन एग्जाम्पल। अच्छा, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है पैरामैग्नेटिज्म में, जो किसी भी हालत में नहीं छोड़ना है, वो है क्यूरीज लॉ। क्यूरीज लॉ आप कुछ पढ़ो मत पढ़ो, पैरामैग्नेटिज्म में क्यूरी लॉ सबको पढ़ना है, क्यूरीज लॉ सबको पढ़ना है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है इससे, जब भी बनता है क्यूरीज लॉ, सिंपल फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन बनता है। तो जेई नीट वाले बच्चे तो इसको फॉर्मूला याद कर लीजिए, अगर ये आ गया तो 4 नंबर बहुत सिंपल तरीके से मिल जाएंगे, और बोर्ड में आ गया तो बोर्ड में मिल जाएंगे। क्यूरीज लॉ इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्यूरीज लॉ। तो फेरोमैग्नेटिज्म में ऊपर की 3 लाइंस इंपॉर्टेंट है, ऊपर का पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है। देन इसमें ऐसा क्यों होता है कि कितना स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन है। ये पैरामैग्नेटिक से ज्यादा अट्रैक्ट क्यों होते हैं, बिकॉज ऑफ डोमेन स्ट्रक्चर। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, इनमें डोमेन स्ट्रक्चर होता है, इसलिए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। ये एक्सप्लेनेशन है, टाइम हो तो पढ़ लेना, अगर टाइम कम हो तो सिर्फ इतना सा ध्यान रख लेना, डोमेन स्ट्रक्चर, डोमेन होते हैं, इसमें डोमेन्स बने होते हैं, उसके चक्कर में फेरोमैग्नेटिक वैसे बिहेव करता है जैसे वो बिहेव करता है। ठीक है, उसके बाद यहां पर ये लाइंस इंपॉर्टेंट है, ये लाइंस इंपॉर्टेंट है, फिर ये लाइंस इंपॉर्टेंट है, फिर ये लाइंस इंपॉर्टेंट है, जो मार्क्ड है। और ये क्यूरी का जो लॉ है जिस तरह से मॉडिफाइड है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दीज लाइंस आर इंपॉर्टेंट, देन दीज लाइंस, देन इसकी परमेबिलिटी 1000 से भी ज्यादा हो जाती है कई बार। ठीक है, ये फैक्टोरियल नहीं है, ये 1000 है, ये है ना, एक्सक्लेमेशन मार्क है ये। ठीक है, देन ये लाइंस इंपॉर्टेंट है। देन ये क्यूरी टेम्परेचर पे, हाँ भाई ये सीधा सवाल आता है इस पे, उस टेम्परेचर को क्या कहते हैं जिसपे फेरोमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक में
कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड क्यूरी टेम्परेचर। क्यूरी टेम्परेचर के बाद फेरोमैग्नेटिज्म में डोमेन स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाता है, वो पैरामैग्नेटिक बन जाता है, ये याद रखना है। अभी याद कर लो हाथ के हाथ, टेम्परेचर ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम फेरोमैग्नेटिक टू पैरामैग्नेटिक इज कॉल्ड क्यूरी टेम्परेचर। क्यूरी टेम्परेचर पे फेरो पैरा में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इन तीनों की जो समरी है वो हमने एक ईसरल ऐप में एक टेबुलर फॉर्म में दे रखी है भाई। तो ये डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक जो है पूरा एक ये समझाते हुए ये पूरी जो समरी है इसकी लास्ट में आपको पूरा जो समराइजेशन है पूरा इस टेबल के फॉर्मेट में मिल जाएगा। पूरा लास्ट में ये टेबल देख लेना, 5 मिनट में पूरी की पूरी आपको जो है इनका कंपैरिजन मिल जाएगा, फेरो, डाई और पैरामैग्नेटिक, राइट। ठीक है, देन ये एग्जांपल इतना इंपॉर्टेंट, ये टेबल इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इनमें क्यूरी टेम्परेचर लिखे हुए हैं। ठीक है ना। ये 5.11 कम पूछा जाता है, मतलब बहुत ज्यादा नहीं पूछा गया, पर फिर भी एक बार देख लेना, इसको C1 लिखा हुआ है। ठीक है, देन अब लास्ट में आ रहे हैं लगभग चैप्टर के। अब जो इंपॉर्टेंट चीज एक आती है, ठीक है ना, अब जो एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, ये हिस्टेरिसिस जो कर्व है, चिड़िया जैसी जो बन रही है, ये पूरा जो इसका ये पूरा पार्ट इंपॉर्टेंट है। एक बार रीडिंग जरूर कर लेना। 2 शब्द इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिटेंटिविटी और कोर्सिविटी। रिटेंटिविटी और कोर्सिविटी ये जरूर पढ़ लेना, रिटेंटिविटी और कोर्सिविटी। अगेन समझना हो, डाउनलोड ईसरल ऐप, वहां से बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, हिस्टेरिसिस का मतलब होता है लैगिंग बिहाइंड, लैगिंग बिहाइंड, लैगिंग बिहाइंड। ठीक है, कमिंग ऑन टू दिस परमानेंट मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट, इसमें एक चीज जो पूछी जाती है भाई, परमानेंट मैग्नेट की डेफिनेशन हो गई कि परमानेंट मैग्नेट किससे क्या होती है इसमें, है ना। जो फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो परमानेंट मैग्नेट कहलाते हैं। इसमें जो चीज पूछी जाती है, ये पैराग्राफ तो ऑप्शनल है, इसमें जो चीज पूछी जाती है सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको ध्यान रखनी है कि परमानेंट मैग्नेट कैसे बन रही है। ठीक है, अब इसमें हिस्टेरिसिस कर्व कैसी होनी चाहिए, किसके लिए, वो काफी बार आता है। तो परमानेंट मैग्नेट के लिए, परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए जो चिड़िया है, इसको ऐसे याद रखना, जो चिड़िया है हिस्टेरिसिस की, वो मोटी चिड़िया होनी चाहिए, वो मोटी चिड़िया होनी चाहिए, मोटी चिड़िया होनी चाहिए। हाई ये वाला पार्ट और हाई ये वाला पार्ट, देखो इसमें बोल रहा है हाई रिटेंटिविटी एंड हाई कोर्सिविटी। तो भाई साहब जो है दो रिप्रेजेंट बाय कर्व ए बी, द वैल्यू ऑफ बी एट h इक्वल टू 0 इज कॉल्ड रिटेंटिविटी। तो ये रिटेंटिविटी और ये कोर्सिविटी, रिटेंटिविटी कोर्सिविटी। तो परमानेंट मैग्नेट के लिए चिड़िया मोटी होनी चाहिए, मोटी चिड़िया, मोटी, ये चिड़िया के शेप में है, ये मोटी चिड़िया, ये याद रखना। चिड़िया मोटी हुई, मैं ऐसे याद करवाता हूं उसको, तो ये रिटेंटिविटी ज्यादा, कोर्सिविटी भी ज्यादा। इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए जो है चिड़िया पतली होनी चाहिए। इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए ये इंपॉर्टेंट लाइंस मार करते हुए चलना, इसमें इंपॉर्टेंट लाइन मार करते हुए चलना, मटेरियल के एग्जांपल गिवन है यहाँ पर। ठीक है, तो चिड़िया मोटी और चिड़िया पतली होनी चाहिए इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए। इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए चिड़िया पतली होनी चाहिए, चिड़िया पतली होनी चाहिए, लो रिटेंटिविटी एंड लो कोर्सिविटी। परमानेंट मैग्नेट के लिए मोटी चिड़िया, इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए पतली चिड़िया। ठीक है, सीधे सीधे इसमें से क्वेश्चन आए, क्वेश्चन में से देखिएगा पतली चिड़िया, मोटी चिड़िया, ग्राफ आ जाएंगे, या हाई रिटेंटिविटी लो रिटेंटिविटी पूछ लेंगे। ठीक है, ये लाइन में मार कर लेना। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कहाँ काम आती है, इलेक्ट्रिक बेस, लाउड स्पीकर, टेलीफोन डायग्राम, डायफ्राम्स, ट्रांसफॉर्मर्स, इन सब में। ठीक है, ठीक है, तो चलिए भाई हमने पूरा चैप्टर जो है मार कर लिया, ब्लू बॉक्स बेकार है, पूरा चैप्टर मार कर लिया। समरी में देख लेते हैं कुछ चीज इंपॉर्टेंट है क्या जो चैप्टर में कवर नहीं हुई, नहीं है। ठीक है, तो देखिए यार पूरा चैप्टर हमने जो है लगभग 70% चीजें आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, 30% आपको पढ़ने की जरूरत है। इसकी पीडीएफ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप पीडीएफ में से देखकर भी पूरा इसमें मार्किंग कर सकते हैं। ये चीजें जरूर से पढ़ के जाना। देखो यार आपका 70% टाइम बच चुका है, 30% टाइम डिवोट करें और ये पढ़ लें। एनसीईआरटी की
पूरी कवरेज आपकी हो गई। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर करना है और दोस्तों के साथ शेयर करना है। ऑल द बेस्ट।